फ्रेंड्स, आज एक और मौका मिला है मुझे आपके पास में रूबरू होकर कुछ चर्चा करें, कुछ पता करें, कुछ बात करें, कुछ सुनें। इसको ज्ञान ना कहें, ये एक शेयरिंग है। नॉलेज इज़ टू शेयर, नॉट टू स्टोर। तो आज हम वो बात करें जिससे कि हमें कुछ जीवन में कुछ लगे कि जो हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से, प्लेजेंट वे में और मज़े रूप से कर पाए हम उसमें। हमें लगे कि हम जीवन में हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं और किसी तरह का कोई भी अंतर्द्वंद ना हो, कोई ड्युअलिटी ना हो, कोई डाउट्स ना हो, हमारी प्रोग्रेस में कोई बाधा ना आए। हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम सभी सक्सेस लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं जाने और अनजाने में हम उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए हम एक होड़ में लग जाते हैं, एक कंपटीशन में लग जाते हैं। वो कंपटीशन अगर पॉजिटिव है तो हमें बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि कंपटीशन हेल्दी होना एसेंशियल है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि बगैर कंपटीशन के कोई जीत होती नहीं है। हम जिंदगी में जितने भी एरिया देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का देखें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का देखें, चाहे वो और किसी तरह का एरिया देखें, हम उसमें कोई न कोई कॉम्पिटिटिवनेस के कारण ही आदमी जीतता है। यूँ कहिए, जीत और हार ये दो एक ऐसे वर्ड हैं जिसमें आदमी पॉजिटिव वाली बात अगर सोचता है तो मुझे जीतना है, और नेगेटिव वाली बात सोचता है तो सोचता है मुझे हार नहीं होनी है। मुझे हार को वो नेगेटिव लेता है। और ये जो होड़ है, ये जो भागने की जो हमारी जो होड़ लगी हुई है, जो हम दिन रात भागते हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, शायद हमारा जो युग है वो हमें सिखाता है ये कि हम जब तक भाग दौड़ नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत मशक्क़त नहीं करेंगे, जब तक हम कंपटीशन नहीं करेंगे और कंपिटिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहेंगे, तब तक शायद जो हम चाहते हैं वो शायद हम हासिल ना कर पाएँ। थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हम हासिल करना क्या चाहते हैं? ये कंपटीशन, ये भाग दौड़, ये दिन रात की कंपटीशंस करना हम आपस में, इनफैक्ट हम चाहते क्या हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है? हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, हमने प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली, अब हम महज हमारा एक एम है कि अब जब हमने डिग्रियाँ ही हासिल कर ली हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर ली है, हमने एक पर्टिकुलर स्किल हासिल कर ली है, तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए ना। उस यूटिलाइजेशन के दौरान इन रिटर्न हम कुछ कंसिडरेशन चाहते हैं, और वो कंसिडरेशन है मॉनेटरी गेन। हर व्यक्ति चाहता है मॉनेटरी गेन, कौन नहीं चाहता? क्योंकि जो मनुष्य आया है इस जीवन में और जो धीरे धीरे जो बड़ा होके अपने इस लेवल पर पहुंचा है, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे अनप्रोफेशनल हो, उसका एम है कि एक ऑप्टिमम लेवल पर एटलीस्ट उसको कुछ मॉनेटरी गेन जरूर होना चाहिए, जिसे हम यूँ कह दें, सैलरी कह दीजिए, रेम्यूनरेशन कह दीजिए, हम बिजनेस इनकम कह दीजिए, प्रोफेशनल इनकम कह दीजिए, बिजनेस इनकम कह दीजिए, बिजनेस प्रॉफिट कह दीजिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे एम में रहती हैं और हम उसको लेना चाहते हैं, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट यूँ कहिए कि ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ यही प्राप्त करने के लिए है। हाँ, जब पैसा आ जाता है, जब हम रेम्यूनरेशन, जो सैलरी है, जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो जब आने लगता है, उस दौरान इनविजिबल कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं जो जाने अनजाने में, जिसका हमें पता ही नहीं होता कि वो कैसे जुड़ गई। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो व्यक्ति का लालच भी बढ़ता है। इसी तरह से लालच ही नहीं, हमें ये चाहिए कि हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो इमेज है, हमारी जो रेपुटेशन है, वो शायद इस पैसों के दम पर खड़ी है। क्योंकि अगर हमारा प्रोग्रेस का मायना अगर आंकलन किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए,
तो सभी लोग समाज में ये मानते हैं कि जिसके पास जितना पैसा है उसकी शोहरत उसी हिसाब से ऊपर बढ़ती है। तो आज हर व्यक्ति उस कंपटीशन में लगा है कि हमें जाना कहाँ है, हमें पैसा हासिल करना है, हमें बहुत से बहुत ज़्यादा पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि हम ये शोहरत हासिल करना चाहते हैं कि जीवन में वो सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। आज हमारे पास साइकिल है तो कल हम स्कूटर चाहते हैं, कल स्कूटर था तो एक कार चाहते हैं, एक छोटी कार थी अब हम बड़ी कार चाहते हैं, अब एक बड़ी कार हो गई तो हम दूसरी ब्रांडेड कार चाहते हैं, अगर एक ब्रांडेड कार हो गई तो हम फ्लीट चाहते हैं, हम बहुत सारी गाड़ी हो, ड्राइवर हो, बंगला हो। ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं और लेते हैं, मेरे ख्याल में अपन समाज में आए दिन ये पढ़ते हैं। चाहे अगर आप पॉलिटिकल बात करें तो वहाँ भी यही हाल है, अगर हम दूसरे जीवन की बात करें और तो और यूँ कहीं का स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर हम देखें तो वहाँ भी जो धर्म गुरु हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, उनके पास आपने देखा होगा कि बहुत बड़े शानो शान वाले उनके महल रूपी आश्रम बने हुए हैं। ये भी होड़ है, वहाँ एक दूसरी तरह की होड़ लगी हुई है। आज हम विचार ये करें, हम इस होड़ में, हम इस भागदौड़ में कहाँ खड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भागदौड़ में हम बेचैन हो गए हों, हम अपने आप को खो चुके हों, हम ये सोच ही नहीं रहे कि ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो हमने सोचा है और जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं या नेगेटिव काम कर रहे हैं? क्योंकि हर काम पॉजिटिव अगर है तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। आपकी स्ट्रेस जो लेवल आपका जो आज बढ़ रहा है, वो हर व्यक्ति का जो स्ट्रेस लेवल आज इस दुनिया में बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। पर क्या ये सही है? इंसान को बहुत कुछ मिला है। सबसे पहली चीज़ तो उसको जीवन, बहुत अमूल्य जीवन मिला है। क्या हम ये सोचते हैं कि इस अमूल्य जीवन का हम किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? इनफैक्ट पैसा कमाना तो हमें बेसिकली 2 रोटी की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तो हमने उसको लग्जरी में ले लिया। बंगलो होना, कार होना, नौकर चाकर, ये होना, वो होना, पार्टी होना। और मैं अगर गलत ना कहूँ तो इन सब को कमाने के बाद में व्यक्ति अच्छी तरफ न जाकर और गलत रूप से ज़्यादा जाता है। हो सकता है इसमें वो यूँ कहूँ कि वो नशे की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में नशा भी एक तरह का शौक़ है और ये भी एक तरह का लग्जरी माना गया है कि अगर आप नशा नहीं करते तो यार आप अपने पैसों को कमा क्यों रहे हैं, आप वेस्ट हो जाएगा आपका ये। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जो हमारी जो दौड़ है, ये जो कम्पिटिटिवनेस जो हम सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये नेगेटिव है? अगर तो ये पॉजिटिव है तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कभी भी हमारे से दूर नहीं जाएगा, हम उसको कंट्रोल में रखेंगे। जब तक गाड़ी आपके कंट्रोल में है, उसका ब्रेक आपके कंट्रोल में है, आप गाड़ी को सुंदरता से चला सकते हैं। जिस दिन गाड़ी उसके ब्रेक आपके कंट्रोल से गया तो गाड़ी आपके हाथों से गई। आप किसी भी प्लेन में, किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहेंगे जिसमें ब्रेक ना हो। उड़ तो जाएगा प्लेन और आपको ये कहा जाए कि ये उतरेगा नहीं क्योंकि इसके ब्रेक नहीं है, तो आप उस प्लेन में नहीं बैठना चाहेंगे। तो क्या हम अपने जीवन को ना सोचें कि हम इस जीवन में बैठे हैं, जो जीवन हमारा है, ये जीवन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें स्ट्रेस लेवल की तरफ लेके जा रहा है और जाने अनजाने में हम उस तरफ जा रहे हैं, हमें पता ही लग रहा। उसका नतीजा क्या है कि जो मेंटल पीस है वो तो हमने सोचा ही नहीं। हमने काम किया, हमने कंपटीशन में चले गए, हम उसमें दलदल में घुसते चले गए और ये सोचा ही नहीं कि ये आज की तारीख में, इस युग में बहुत बड़ा कारण है हमारे परेशानियों का। प्रोफेशनल होने के कारण हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे हर काम पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारे काम पे कंट्रोल नहीं है, हमारी सोच पे कंट्रोल नहीं है, हमारे क्रियाओं पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट भी जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। अगर हम नियत रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी आज पैसे वाला बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, पर एक बार ये सोचना तो पड़ेगा कि आखिर किस कॉस्ट पे, क्योंकि आप हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें किस काम की।